गुड मॉर्निंग। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। फैशन पौधार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी के ट्रिक में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हमारी जो मिशन टेस्ट सीरीज चल रही हैं उसमें आज का जो टॉपिक है वो आपका भारतीय राष्ट्रीय आयोग और परिषद, उनसे संबंधित क्वेश्चन आपके लिए 35+ क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर कवर किए जाएंगे, जो आपके लिए रेलवे, SSC, BPSC, UPSC, RPSC और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में आते रहते हैं उस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश की थी? यहाँ इनमें से कौन सा आयोग या समिति है जिसने अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश की थी? सरकारी आयोग, राजमंडार आयोग, फजलअली आयोग, स्वर्ण सिंह समिति। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश किसने की थी? तो वो की थी सरकारी आयोग। ऑप्शन ए वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद का जो उल्लेख मिलता है वो अनुच्छेद 169 के अंतर्गत मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया कमीशन द्वारा संस्तुति की गई अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 236, 263, 352, 370। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की संस्तुति किस धारा के अंतर्गत की गई है? तो 263 के अंतर्गत की गई है। ऑप्शन बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई? 28 मई 1992, 28 मई 1989, 28 मई 1990, 28 मई 1931। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जो हुई थी वो 28 मई 1990 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रथम बार गठन किया गया? यही कौन से प्रधानमंत्री थे जब अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था पहली बार? चंद्रशेखर, PV नरसिंह राव, राजीव गांधी, BP सिंह। तो कौन थे यहाँ पर? जल्दी से कमेंट में आंसर देना है आपको। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो हुआ था 1990 में, उस समय प्रधानमंत्री होते तो BP सिंह। ऑप्शन डी आंसर राइट हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद की 7वीं बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। राज्यपाल सक्रिय राजनीति में ना लौटें, राज्यपाल दूसरे कार्यकाल के पात्र ना हों, राज्यपाल की नियुक्ति गृहमंत्री करे, राज्यपाल निर्वाचित हो। अंतर्राज्यीय परिषद की 7वीं बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय क्या लिया गया था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो अंतर्राज्यीय परिषद की जो 60वीं बैठक हुई थी उसमें राज्यपाल सक्रिय राजनीति में ना लौटें। ऑप्शन ए वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, योजना आयोग का पदेन सभापति कौन होता है? योजना आयोग जिसको वर्तमान में क्या कहा जाता है? नीति आयोग। ध्यान रखना, 1 जनवरी 2015 के बाद से इसको नीति आयोग नाम दे दिया गया है। ध्यान रखना, 1 जनवरी 2015 से इसको क्या कहते हैं? नीति आयोग। तो यहाँ पर बताना है इसके पदेन सभापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कानून मंत्री, वित्त मंत्री। तो नीति आयोग या योजना आयोग का पदेन सभापति होता है वो कौन होता है? आपका प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही नहीं है? यानी नहीं बताना सही कौन सा नहीं। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है। भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्वाचन संस्था योजना आयोग है। योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का भी सचिव होता है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या रहेगा? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होने वाला है मेरे प्यारे साथियों, तो वो रहेगा तीसरा वाला ऑप्शन। भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्वाचन संस्था योजना आयोग है। ऑप्शन ए। ऑप्शन सी यहाँ पर गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, योजना आयोग या नीति आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव भी होता है, ये भी सही है।
लेकिन सी वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। भारतीय योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसका उपाध्यक्ष सदस्यों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। इसके सदस्य के लिए कोई निश्चित योग्यता निर्धारित नहीं है। उपयुक्त सभी। भारतीय योजना आयोग के संबंध या नीति आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये बताना है यहाँ पर। योजना आयोग और नीति आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, तो गैर संवैधानिक संस्था है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका उपाध्यक्ष सदस्यों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल भी नहीं होता, ये भी सही है। इसके सदस्य के लिए कोई निश्चित योग्यता भी निर्धारित नहीं है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो वो होता है आपका राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करेगा? तो वो करेगा केंद्रीय गृह मंत्री। ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया? 1950 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1956 ईस्वी, 1957 ईस्वी। क्षेत्रीय परिषदों के गठन संबंधी किस वर्ष में प्रावधान किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1956। ऑप्शन सी वाला आंसर यहाँ पर राइट रहेगा। जिसकी भी आंसर सी आ रहा है वो राइट रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिकतर या विधि बाह्य निकाय है? राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, योजना आयोग, उपयुक्त सभी। नहीं, संवैधानिक संस्था नहीं है, तो ये सभी की सभी एक भी इनमें से कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित हुआ वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, निर्वाचन आयोग। योजना आयोग या नीति आयोग से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है, तो नीति आयोग वर्तमान में इसका नाम किया गया है, ये आपको ध्यान रख लेना है। 1 जनवरी 2015 के बाद इसका नाम बदल दिया गया। 1950 में इसे योजना आयोग बनाया गया था। तो इससे जो सर्वाधिक प्रभावित हुआ वो वित्त आयोग हुआ था। ऑप्शन ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया है, यह किसका विचार है? योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया, यह विचार किसका है? B.R. अम्बेडकर, अशोक चंदा, जवाहरलाल नेहरू, के.एस. हेगड़े। योजना आयोग ने संघवाद को नष्ट कर दिया, ये कथन किसका है? तो ये अशोक चंदा ने कहा था। ऑप्शन बी आंसर राइट रहेगा। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1952, 1949, 1950, 1951। योजना आयोग का विस्तारित हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1950। ऑप्शन सी वाला आंसर सही रहेगा। और 2015 में इसको क्या नाम दे दिया गया? नीति आयोग। नेक्स्ट, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? दोबारा से पूछा गया है फिर से। देखिए अभी पूछा है, 6 में प्रश्न यहाँ पर डेट दी गई है। 16 मार्च 1951, 20 मार्च 1950, 10 मार्च 1950, 15 मार्च 1950। तो यहाँ पर आपको फोकस करना है। 1950 तो है ही, लेकिन 15 मार्च 1950 यहाँ पर फोकस करना है। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950। डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक संस्था है? योजना आयोग, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक संस्था है? जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा? यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होने वाला है आपका वो हो जाएगा योजना आयोग। ऑप्शन ए वाला आंसर राइट रहेगा। संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, ये सभी संवैधानिक संस्थाएं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? अंतर्राज्यीय परिषद, योजना आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग।
संवैधानिक का अंग नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? यहाँ पर योजना आयोग नहीं है। ऑप्शन बी आंसर राइट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? यहाँ पर संवैधानिक निकाय योजना आयोग नहीं है, सी वाला ऑप्शन राइट। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख कार्य क्या है? राज्य के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर परामर्श देना, कुछ या सभी राज्यों के अथवा एक से अधिक राज्यों के समान हित में संबंधित विषयों की जांच करना या विचार विमर्श करना, उपयुक्त विषयों विशेषकर इनमें संबंधित नीति और कार्य के बेहतर समन्वय की सिफारिश करना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा होने वाला है मेरे प्यारे साथियों? तो वो रहेगा आपका डी वाला ऑप्शन है, वो राइट हो जाएगा। यहाँ पर अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री। तो वो कौन करेगा? यहाँ पर राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति करता है। ऑप्शन ए आंसर सही रहेगा। निम्नलिखित में से किसी सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई है? राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय विकास परिषद। तो सुपर कैबिनेट योजना आयोग को या नीति आयोग को कहा जाता है। ऑप्शन बी आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट है, योजना आयोग का स्वरूप क्या है? एक मंत्रालय, सरकारी विभाग, परामर्शदात्री संस्था, स्वायत्त निगम। तो योजना आयोग है वो कैसा है? एक परामर्शदात्री संस्था है। ऑप्शन सी वाला आंसर सही रहेगा। 1950 में योजना आयोग का गठन निम्न से किसके संकल्प द्वारा किया गया? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिमंडल। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 1950 में योजना आयोग का गठन किसके संकल्प द्वारा हुआ था? तो संघीय मंत्रिमंडल के। डी आंसर सही रहेगा। योजना आयोग किस क्षेत्र में कार्य करता है? भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राजनीति, भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति। तो योजना आयोग किस क्षेत्र में कार्य करेगा? भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। ऑप्शन ए वाला आंसर सही रहेगा। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राष्ट्रीय विकास परिषद की, योजना आयोग की, केंद्र और राज्य सरकार की, प्रधानमंत्री कार्यालय की। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा? योजना आयोग वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 293, अनुच्छेद 280, 263, गैर संवैधानिक संस्था है। जो अंतर्राज्यीय परिषद है उसका जो गठन किया गया वो संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन सी वाला आंसर सही रहेगा। अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण होता है संसदीय कानून द्वारा, योजना आयोग की अनुशंसा पर, मुख्यमंत्री सम्मेलन द्वारा स्वीकृत संकल्प द्वारा, संवैधानिक प्रावधान द्वारा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका कौन सा रहेगा मेरे प्यारे साथियों? अंतर्राज्यीय परिषद का जो निर्माण होता है तो संवैधानिक प्रावधान के द्वारा होता है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, योजना आयोग का प्रमुख कार्य है योजना की तैयारी करना, योजना की तैयारी और क्रियान्वयन, योजना के लिए वित्त प्रबंधन, योजना का क्रियान्वयन। योजना आयोग नीति आयोग का प्रमुख कार्य होता है योजना की तैयारी करना। ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा। 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई। संसद के अधिनियम द्वारा, केंद्रीय मंत्री के प्रस्ताव द्वारा, राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा, संविधान के प्रावधान द्वारा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा की गई। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए यहाँ पर आपकी जो तैयारी है वो सभी सब्जेक्ट की निःशुल्क कराई जा रही है। हिस्ट्री की क्लास हमारी टेस्ट सीरीज चली रही हैं, पॉलिटी की चल रही हैं। अब साथ ही साथ हम आपकी ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज भी जल्द से जल्द प्रारंभ करने वाले हैं। तो देखिए, योजना आयोग है एक मंत्रालय, एक शासकीय विभाग, परामर्शदात्री संस्था, स्वायत्त निगम। एक परामर्शदात्री संस्था है, सी वाला ऑप्शन सही रहेगा।
संविधान के बहिरंग में उपस्थित एकात्म तत्व का आधार है निर्वाचन आयोग, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यपालों की नियुक्ति, चुनाव आयोग। संविधान के बहिरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व है तो वह योजना आयोग डीवाल ऑप्शन राइट रहेगा। योजना आयोग है एक असंवैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय, तथाकथित निकाय, इनमें से कोई नहीं। तो एक असंवैधानिक निकाय है, यही संवैधानिक संस्था नहीं है, ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है संविधान द्वारा, संसदीय कानून द्वारा, सरकारी संकल्प द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा हो जाएगा? संसदीय कानून के द्वारा, बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार की सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है। संसदीय समिति के समान अध्यक्ष, भारत सरकार के सचिव के समान, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार की सरकारी वरीयता क्रम में महत्व दिया गया है तो भारतीय सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, गृहमंत्री या प्रधानमंत्री? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।